हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित क्लासेज पर। आज मैं द्विघात बहुपद का एक मैथ बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा 2 नंबर के लिए पूछता ही पूछता है। तो ये अपना 2 नंबर आप किस तरह से बढ़ाएंगे, तो थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं कि इसे हम किस तरह से बनाएंगे, कैसे याद रखेंगे या कैसे हम समझेंगे, ताकि जिससे हमारे 2 नंबर हमारे मार्क्स में बढ़ोतरी हो। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कि पहले इसके शून्य ज्ञात करना है। ये जो हम निकाले हैं द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है इसका कितना मान होगा, x के मान निकालना है और उस मान को फिर यहाँ पर हम फार्मूले के माध्यम से बोल रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं कि इसे किस प्रकार हल किया जाता है। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसे क्या कीजिएगा, इसे गुणनखंडन के रूप में तोड़ लीजिए और यहाँ से x का 2 मान निकलेगा, जो भी मान निकले। तो देखिए इसका सबसे पहला नियम है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दोनों को आपस में गुना किया जाता है। क्या किया जाता है, ये दोनों को आपस में गुना किया जाता है। तो 8 को एक्स स्क्वायर में अगर हम गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा, 8x स्क्वायर। अब इसे 2 भाग में, 2 फ्रैक्शन में तोड़ना होगा और 2 फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद जोड़ने पर या तो घटाने पर, जोड़ने पर या तो घटाने पर आपका ये बीच का संख्या आना चाहिए। तो ये -2x है तो -2x आना चाहिए। तो देखिए इसे हम 2 फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। 4x इंटू 2x, 4 दूनी 8 आपका गुना करने के बाद इतना आना चाहिए और 4 में 2 घटाएंगे तो क्या 2 नहीं आएगा, तो 2 आएगा। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x, सॉरी ये एक्स स्क्वायर, आप इसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं। इसे हम लिखेंगे माइनस फोर एक्स प्लस 2x। -4x को +2x में अगर हम घटाएंगे तो -2x आपका आएगा और माइनस कितना, -8 बराबर 0। तो यहाँ पर भी आप 0 लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या हो गया कि ये दोनों आपका, ये दोनों में आपका कुछ ना कुछ कॉमन बनेगा, फिर आपका ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन बनेगा। कि ऐसी संख्या मतलब या तो ऐसा चर पद या तो अचर पद में कोई संख्या मतलब कुछ होगा जो कि हमें कॉमन मिलेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो ये x हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर मतलब x का 2 मान हुआ, x गुना x, तो एक x कॉमन लिए तो एक x बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ 4 है तो ये 4 उतारिए और x जो है आपका वो कॉमन है तो x -4 बचेगा। प्लस है प्लस लीजिए। उसके बाद देखिए कि ये दोनों घरों में, ये दोनों संख्याओं में, सॉरी मतलब घर या संख्या बोलिए जो बोलिए, ये दोनों संख्याओं में कौन ऐसी संख्या है जो आपका कॉमन है। तो कॉमन में देखिए 2 का लीजिए, 2 लीजिए तो 2 में 2 आ रहा है, 2 इकाई 2 और 2 में ही 2 का टेबल में ही 8 आ रहा है। तो इसे क्या करेंगे +2, x जो आपका है एक साइड है एक साइड नहीं है, x आपका कॉमन नहीं होगा। तो चलिए आपका यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा x और ये संख्या माइनस है यहाँ पर तो माइनस देंगे और ये 2 का टेबल पर है कितने बार में आपका आता है 8, तो 2 चौक 8 बराबर कितना 0। तो देखिए ये दोनों आपका समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, तो आपका गुणनखंडन सही है, नहीं तो आपका गलत है। तो ये दोनों को आप एक साथ कॉमन ले लीजिए। तो x -4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना 0। तो आप यहाँ से 2 मान निकाल सकते हैं। तो देखिए x -4 तो ये इक्वल की तरफ, तो ये इंटू हो गया। तो चलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, x -4 बराबर 0, ये आपका गुना में है तो x प्लस 2 को अगर हम उधर इक्वल के दाईं ओर भेजते हैं तो वो बटा में हो जाएगा, तो बटा में आपका हो जाएगा x प्लस 2। तो x -4 बराबर 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे क्या होगा 0। तो x बराबर ये माइनस को दाईं ओर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। x का एक जो वैल्यू आया वो क्या आया +4 आया। इसी प्रकार आप दूसरे का वैल्यू निकालिए। तो देखिए x प्लस 2 बराबर 0, ये जो है आपके साथ ये गुना में है,
इसे हम अगर दाईं ओर भेजते हैं तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो x प्लस 2 बराबर 0 में कोई भी संख्या से भाग देने के बाद कितना आता है, 0 वैल्यू हो जाता है। x बराबर ये प्लस को अगर दाईं ओर भेजते हैं तो -2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से x का 2 मान निकला, एक +4 और दूसरा -2। उसके बाद ये गुणनखंड मतलब ये इस समीकरण मतलब ये कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद का जो था ये समीकरण, इसका शून्य निकल गया। शून्य कितना आया, x का मान 4 और -2। अब आपका बोल रहा है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो देखिए इसका होता है कि शून्यकों, बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल। तो योगफल बराबर होता है, फॉर्मूला होता है -b/a होता है। तो -b/a होता है। तो देखिए -b, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप क्या कहते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो ये आपका a हो गया। और x के गुणांक को आप b कहते हैं, और ये जो आपका संख्या होता है वो c होता है। तो ये हुआ शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, तो -b/a होता है। तो देखिए b का मान कितना, 2, तो ये साइन के साथ लेना है, तो -2। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि -b बराबर -2। तो ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो b बराबर कितना हो गया, 2। और a का मान, तो a बराबर, तो देखिए a का गुणांक कितना होता है, ये जो x स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा तो कुछ नहीं तो 1 से होता है, इसका मान हो गया a। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि -b/a का मान हो जाएगा 2/1। उसी प्रकार देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a होता है। तो c/a, तो c के स्थान पर कितना रखेंगे, -8 रखेंगे। तो चलिए c के स्थान पर -8 और a के स्थान पर कितना, 1 रखेंगे, तो 1 हो गया। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये अगर देता है इसी प्रकार क्वेश्चन देता है, पूछता है मैट्रिक एग्जाम में, बार बार पूछता है, और ये 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव के रूप में दिया हुआ रहता है। तो आप इसी प्रकार इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर ये मैथ आपको समझ में आया है तो ये 2 नंबर का मैथ हम दिए हैं कि 6x² -3 -7x का गुणनखंड मतलब शून्यक निकालना है, और शून्यक और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो है उसके संबंध स्थापित करना है, बस इसी प्रकार। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसके शून्यक का मान कितना आया, और शून्यकों का योगफल का मान कितना आया, और गुणनफल का मान कितना आया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।